किसी शीरखार के साथ, किसी शीरखार बच्ची के साथ मसलन 2 दिन मुता करे तो शीरखार बच्चियों के साथ भी मुता है। ये मसला नंबर 2499 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब ये मुनाज़रा जो हुआ है शहबाज भाई का अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब से, इस मुनाज़रे में अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब के दीगर जो किस बयानियाँ हैं, जो कुछ हमने बयान किए और कुछ बयान नहीं किए हैं, शायद सारी तो बयान भी ना कर सकें क्योंकि 3.5 घंटों में जो कुछ भी इस अब्दुल क़य्यूम ने बोला है सब झूठ पर मबनी बातें हैं, यानी झूठ ही झूठ। या इबारतों की तख्ती की हैं, या अगर तख्ती नहीं है तो जो है वो उसका मतलब ही कुछ और बयान किया है, या ज़ईफ़ रिवायात हैं या गलत रिवायात हैं, तो वो सारे उन्हीं से इस्तेदलालात करते हैं। और देखिए ज़रा ये आगे कौन सी किताब जो है ना खोल के जो है इससे क्या पढ़ लें, ज़रा आप चेक करिए। वो इस किताब, ये मेरे पास किताब है इनकी, तौज़ीहुल मसाइल के नाम से। तौज़ीहुल मसाइल ये खुमैनी साहब की किताब है। हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाहिल उज़्मा आकाई अल हाज सैयद रूहुल्लाह अल खुमैनी, ठीक है, उसकी ये किताब है तौज़ीहुल मसाइल, और ये लाहौर से शाया हुई है। ये किताब का सफ़ा नंबर जो है वो 376 है। इमाम खुमैनी की किताब से कुछ पढ़ रहे हैं, देख लें ज़रा, आप अंदाज़ा करें कि ये लोग ऊपर से कितने फारिग हैं। इसमें वो लिखते हैं कि किसी शीरखार के साथ, शीरखार बच्ची के साथ मसलन 2 दिन मुता, तो शीरखार बच्चियों के साथ भी मुता है। ये मसला नंबर 2499। शीरखार बच्चियों के साथ भी मुता है, शीरखार बच्चियों के साथ भी मुता है, ये इसकी बात है। अगर आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह मैं आज तुम्हारी किताबों से ही बयान करूँ। शीरखार बच्चियों के साथ जो मुता है वो तुम्हारी किताबों से, मर्द हैं तो वहाँ पे भी कुछ कह देना, फिर वहाँ पे क्या है, शहवत परस्ती है। 2488 नंबर जो मसला है उसमें है, मसलन अगर शौहर किसी शीरखार लड़की से निकाह करे तो औरत उस लड़की को दूध ना पिलाए, क्योंकि उस लड़की को दूध पिलाए तो शौहर माँ और अपने शौहर पर हराम हो जाए। मुझे बताइए, अब इनको बताइए, क्या बताइए, जिस मुता को अहलुत तशय्यो फैलाना, किस मुता को अहले तशय्यो पर फैलाना चाहते हैं। हम जरा आते हैं जरा इस बात की तरफ, आपको मैं दिखा देता हूँ पहले अहले सुन्नत के कुतुब से, और फिर आपको मालूम हो जाएगा कि दरअसल ये शख्स जो है वो कितना झूठ बोल रहे हैं। ये देखें, ये अहले सुन्नत की किताब है, अगर स्क्रीन पे आ जाए, शरह नववी और मुस्लिम, ये देखें जनाब मुस्लिम की जो किताब है उसकी शरह है नबी नववी साहब की। किताब का नाम है अल मिनहाज शरह सही मुस्लिम इब्न हज्जाज। जनाब अबू ज़करिया साहब ने ये किताब लिखी है। कहाँ से छपी है? दार इहया तुरास अल अरबी बेरूत से, तब एहसानिया। और अब यहाँ पे सफ़ा नंबर आप देखें, सफ़ा नंबर बनता है, इसका जिल्द है 9, सफ़ा नंबर 206। यहाँ पे आप देखें क्या कहते हैं, वअम्मा वक्त ज़फ़ाफ़ सग़ीरा अल-मुज़व्वजा वद्दुख़ूलु बिहा। अम्मा जब ज़ुफ़ाफ़ का वक्त हो, यानी एक सग़ीरा छोटी बच्ची की पहली रात हो शादी की, जो शादीशुदा है, छोटी बच्ची सग़ीरा, छोटी बच्ची जो बालिग़ नहीं हो, उसके शादी की पहली रात हो, वद्दुख़ूलु बिहा, और इंटरकोर्स भी हो रहा हो उसके साथ। इन इत्तफ़क़ा अज़्ज़ौज वल वली अला शै, अगर शौहर और इस लड़की का वली अगर किसी चीज पे मुत्तफिक हो जाए, ला दरर फी, क्या वो इस मुबाशरत में, इस इंटरकोर्स में कोई ऐसा काम आपस में कर लें, ये छोटी बच्ची और वो शौहर इसका, जिसमें कोई ज़रर ना हो सगीरा के लिए, इस बच्ची के लिए, तो ओमेला बे, अगर स्क्रीन पे दिखाएं ओमेला बे, इस स्क्रीन पे अगर दिखा दें, स्क्रीन पे जी देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अम्मा वक्तु ज़फ़ाफ़ सगीरा अल-मुज़व्वजा, अम्मा जो छोटी बच्ची है, जो शादीशुदा है, छोटी बच्ची शादीशुदा, उसके ज़फ़ाफ़ का वक्त, पहली रात हो शादी, उसके साथ दुखूल करना, अगर शौहर और वली किसी ऐसे काम पे इत्तेफाक है, वो कुछ हो जाए इस लड़की के साथ कि जिसमें कोई ज़रर ना हो इस लड़की के साथ, तो ओमिला बे, तो उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ये एक इबारत मैंने पढ़ ली। अब एक और इबारत पढ़ता हूँ, ये भी आप देखें। ये है किताब उम्दतुल फ़िक़्ह हम्बली, किसने लिखी है? इब्न कुदामा साहब ने लिखी है। इब्न कुदामा साहब ने लिखी है, जनाब इब्न कुदामा अल-मक़दसी से जो मशहूर है, मुतवफ़ा है 620 हिजरी में। ये आप देखते हैं, फ़ी तहरीम अन-निकाह व फ़स्ख़िही बिसबब ar-रिदा वलौ तज़व्वज ar-रजुल कबीरा वलम यदख़ुल बिहा व सग़ीरा फ़अरदअत अल-कबीरा अस-सग़ीरा हुर्रिमत अल-कबीरा व सबत अन-निकाह। अगर एक शख्स तज़व्वुज करें, शादी करें बड़ी औरत से, लेकिन उसके साथ इंटरकोर्स नहीं किया, यानी दुखूल नहीं किया, और फिर एक बच्ची के साथ है वो निकाह कर लें, बच्ची के साथ शादी कर लें, सगीरा के साथ, अर्दाअतिल कबीरतु सगीरा, जो बड़ी बीवी है इसकी, बड़ी औरत है, वो इस बच्ची को
दूध पिलाए, यानी दूध पीती बच्ची। यानी एक शख्स है, उसने दो यानी एक बड़ी औरत से शादी की है और एक दूध पीती बच्ची से शादी। अब ये जो औरत है ये आके दूध पीती बच्ची को दूध पिलाए और रिमतिल कबीरा, ये जो बड़ी औरत है यानी जो इसकी बीवी है वो उसके ऊपर हराम हो जाए। वसबता निकाह सगी, लेकिन जो बच्ची के साथ निकाह है वो खराब नहीं होगी, वो निकाह साबित ही रहे। दूध पीती बच्ची के साथ निकाहें तो तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह के बंदे तुम्हें पता नहीं अपनी किताबों का, कहीं पढ़ लेते फिर की किताबें निकाल लेते, तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा, क्यों बयान नहीं किया आपने। यानी इतना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इन लोगों को कुछ भी उन्हें ये पता नहीं है, ये सिर्फ वो लेके आते हैं जो फेसबुक से या दीगर जगहों से जहाँ पे हवाले मौजूद हों, फिर वो कहीं से किताबें निकाल कर उन्हीं में जो है वो कागज रहे लोग मुनाजरा पर, बाकी पता भी नहीं होता। यकीन करें, हकीकत में बता, इन लोगों को न तौफीक होती है अपनी किताबें पढ़ने की, न हमारी किताबें पढ़ने की, इनको दोनों की तौफीक नहीं होती। ये आपस में जो मुनाजरे करते हैं समझते हैं ऐसे ही मुनाजरे हमारे साथ भी करेंगे। नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकते हम, इंशाल्लाह आप लोगों को रास्ता देखा। अब जाते हैं इमाम खुमैनी की किताब की तरफ, ये तौज़ीहुल मसाइल है। तौज़ीहुल मसाइल इस तरह देखें, ये इमाम खुमैनी साहब के तौज़ीहुल मसाइल, मुजाहिद अकबर, इमाम उम्मत, रहबर इनक़िलाब इस्लामी, यहाँ पे सफ़ा नंबर 379 पे यहाँ पे क्या बात क्या चल रही है, दूध पिलाने के मुतफर्रिक मसाइल। दूध पिलाने के मुतफर्रिक मसाइल, अगर कोई शख्स चाहे कि उसके भाई की बीवी उसके महरम बन जाए, अगर कोई उसके जो है भाई की जो बीवी है यानी बाबी वो महरम बन जाए, जो क्या वो ना महरम है, तो किसी शेरखार बच्ची के साथ मसलन 2 दिन मुतआ करे। ये किस लिए? ये कोई जो है वो मुबाशरत के लिए नहीं है, ये कोई इंटरकोर्स के लिए नहीं है। ये किस लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप महरमियत ईजाद करें। ये बातें तुम्हारी अक्लों में आने वाली नहीं है, हकीकत ये, क्योंकि तुम लोगों के दिलों में इतना हसद मौजूद है, ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। यानी मैं आम लोगों के बयान करूं कि जैसे उनके समझ में आ जाए, शायद उनके समझ में आ जाए। मसलन 2 दिन मुतआ करे और इन्हीं 2 दिनों में इन शराइत के साथ जो मसलन नंबर 2470 में बयान हो चुके हैं, उसकी बीवी, भाई की बीवी इस लड़की को दूध पिला दे तो फिर महरम बन जाए, फिर वो ना महरम नहीं बनेगी, यानी बाबी फिर ना महरम नहीं। यानी आप देखें, शख्स भाई के साथ घर में रह रहा है और जाहिर है लामहला बाबी के ऊपर उसकी नजर पड़ती है, बाज़ औकात चादर होती है बाबी की, बाज़ औकात नहीं होती, और ये हमारे सब घरों में तकरीबन ऐसा ही है जो कंबाइंड सिस्टम है। तो अब चाहते हैं कि वो, अब अगर वो चाहे कि वो क्या करें, वो गुनाह से बचे, ना महरम के ऊपर आंखें उसकी ना पड़े, तो क्या करें? तो एक महरमियत के लिए किसी ऐसी लड़की के साथ वो ज़ौजियत का इरादा करे, सीगा पढ़ने का इरादा करे कि जैसे ये उसकी बाबी जाके दूध पिला दो। अब चूंकि ये इसके सास बन जाएगी, तो अब ये उसके देख भी सकता है घर में जिस तरह दीगर महरम औरतों को देख सकता है, तो फिर उसको मसला नहीं पेश आ। ये मसला है। आप इस मसले से आप क्या साबित, इतना झूठ बोलते हैं आप लोग। अब दूसरा मसला जो इन्होंने पेश किया है वो यही है, वो भी यही दूध पिलाने के मुतफर्रिक मसाइल। अब इन्हीं में से में आप देखें, यहाँ पे ये क्या है, अगर दूध पिलाने की वजह से शौहर का हक ज़ाया न होता हो तो औरत शौहर की इजाज़त के बगैर किसी बच्चे को दूध पिला सकती। अलबत्ता ये जायज़ नहीं कि ऐसे बच्चे को दूध पिलाए कि जिसकी वजह से अपने शौहर पे हराम हो। मसलन अगर शौहर किसी शेरखार लड़की से निकाह करे तो औरत इस लड़की को दूध ना पिलाए। ओ भाई जी, ये सिर्फ महरमियत और गैर महरमियत के मसाइल बयान, और ये शख्स अब इस इबारत से कि मसलन अगर शौहर किसी शेरखार लड़की से निकाह करे, इससे इस्तेमाल करके बयान करे वो ये कितना शहवत परस्त मज़हब। तुम्हारी किताब में इब्न क़ुदामा हम्बली ने जो लिखा है, इब्न क़ुदामा मक़दसी और नवावी ने जो कुछ लिखा है, वो तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन हम नहीं कहते कि वो जो है वो शहवत नहीं भाई, ये मसाइल है, मसाइल उन्होंने बयान। मुमकिन है बहुत सारे ऐसे मसाइल हों कि वो काबिल अमल भी ना हो, यानी बहुत कम लोग उसके पर अमल करते हों, या शायद ही किसी ने उस पर अमल किया, लेकिन एक मेथड, एक तरीका वो आपको बयान करते हैं। जो फ़कीह होते हैं वो आपको बयान करते हैं कि ये तरीक़े हैं, इन तरीक़ों से आप किसी के महरम बन सकते हैं, किसी के नामहरम बन सकते हैं। आपने एहतियात करना है, किसको दूध पिलाना है, किसको नहीं पिलाना है, अगर महरम बनना है तो कौन से तरीके अपनाने हैं। ये चीज़ें जो है वो सिर्फ लिखते हैं एक थ्योरी के हद तक, अक्सर इनमें से है ना वो थ्योरी के हद तक, लेकिन इन लोगों को चूँकि कुछ मिलता तो है ना। ये जनाब अबू बकर, उमर और उस्मान की खिलाफत के लिए शिया किताबों से कोई सही सनद की रवायत तो है ही नहीं, मिलते ही नहीं है कि इनको मिल जाएं। फिर वो इस तरह के इबारात वो तमस्सुक करके बड़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि बस ये वाज़ेह है इस शख्स की सिर्फ और सिर्फ ये किस बयानियाँ, इस सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की झूठ है, फरेब है, ख़यानतें हैं जो हमने आपके सामने रखी है। और अगर आप इसको शहावत कहते हैं तो आपके मज़हब में जो मैंने नवावी से और क़ुदामा हम्बली से दिखा दी, और इसी तरह बहुत सारी किताब, मैं इस तरह बहुत सारी किताबों से क़िल्लत वक्त की वजह से अहले सुन्नत की दीगर किताबों से मैं आपको ये बात नहीं देखा, वो भी अगर मैं आपके सामने पेश करूँ तो फिर आ जाएँ नेक्स्ट प्रोग्राम में
फिर कहें कि अहले सुन्नत पे शफ़क़त पे मबनी जो एक मज़हब है, फिर आपको ये क्या, लेकिन हम नहीं कहते। इस पे इक्तफ़ा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।